अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग, साइज़ वगैरह सीखा था और उनके कलर और अलाइनमेंट सीखी थी हमने, और यहाँ पर ये इंडेंटेशन हमने सीखा था। इसके बाद अलाइनमेंट के अंदर ही हम रैप टेक्स्ट और मर्ज सेल या मर्ज एंड सेंटर जो है ये सीखेंगे। तो यहाँ पर आते हैं, इस टेबल को आज चेंज कर देते हैं। सीरियल नंबर वही है, यहाँ पर लिखते हैं प्रोडक्ट या प्रोडक्ट नेम लिखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं यूनिट, यहाँ पर क्वांटिटी, यूनिट क्वांटिटी और रेट या प्राइस। यहाँ पर लिखते हैं अमाउंट और ये रिमार्क्स। यहाँ से ये डेटा डिलीट कर देते हैं। और अगर यहाँ पर ऑलरेडी कोई डेटा पड़ा हुआ है तो आप इसके ऊपर अभी डेटा लिखना चाहते हो तो इसको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इस तरह इसको पहले डिलीट कर दें बाद में नया डेटा दें। डायरेक्ट इस सेल पर आकर नई एंट्री शुरू कर देंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। ये एप्पल, मैंगो, फ्रूट्स के नाम लिखते हैं। यहाँ पर यूनिट में आते हैं, यूनिट सबका केजी है। एक्सेल में एक और बड़ा ज़बरदस्त ट्रिक ये है कि यहाँ पर फ़र्ज़ करें आपने कोई भी नाम लिखा हुआ है, वही नाम नीचे आ रहा है तो जो ही उसका पहला अल्फ़ाबेट लिखते हो तो ऑटोमेटिक पूरा सामने आ जाता है। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैंने इस लिस्ट में एप्पल ऑलरेडी आया हुआ है। अब मैं यहाँ पर सिर्फ ए प्रेस करता हूँ तो ये पूरा एप्पल लिखा हुआ आ गया। इसके बाद मैं मैंगो लिखता हूँ, एम मैंने प्रेस किया तो पूरा मैंगो लिखा हुआ आया। तो यहाँ पर अगर हम केजी का सिर्फ के लिख के इंटर करेंगे तो ये सारा केजी पूरा आएगा। तो इसको अभी इसी तरह कॉपी पेस्ट करते हैं। ये जो है बनानाज ये डज़न में है तो बाकी सारे केजीज़ में है। यहाँ पर ये यूनिट हो गया। अब यहाँ पर क्वांटिटी है, क्वांटिटी हम कुछ भी लिख लेते हैं और यहाँ पर इसका रेट है, ये रेट हो गया। अब यहाँ पर अमाउंट, अब अमाउंट को लिखने के लिए यहाँ पर हम मैनुअल कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन चूँकि एक्सेल का असल काम यही है कैलकुलेशन का तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करके नहीं लिखेंगे। यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला हमेशा इक्वल से शुरू होता है, इक्वल टू रेट ज़रब क्वांटिटी। इंटर करेंगे तो ये यहाँ पर इसका जवाब आ गया। अब फार्मूले में क्या लिखा हुआ है इसको डबल क्लिक करते हैं। E2 ये ई कॉलम है, इसका 2 रो है। E2 यहाँ पर आप E2 लिखोगे भी तो ये हाईलाइट होगा, अगर यहाँ पर क्लिक करोगे तो भी यहाँ पर E2 आएगा। इनटू D2, अब ये D कॉलम है और 2 रो है तो ये हमारा रेट हो गया, ये क्वांटिटी। इन दोनों को हमने ज़रब किया तो ये यहाँ पर इसका जवाब आ गया। इसके बाद इक्वल टू, अब यहाँ पर E3 में मैनुअल लिखूँगा इनटू, अब ये देखिए ये हाईलाइट हो गया, इनटू D3 ये आ गया। अब इसको हम कॉपी पेस्ट करके नीचे लिखते हैं, कंट्रोल V, ये सारा आ गया। इसके बाद यहाँ पर रिमार्क्स है, रिमार्क्स कुछ भी आप लिखें। अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है रैप टेक्स्ट। अब ये रैप टेक्स्ट क्या है, अब इसको यहाँ पर डेटा कम है तो ये कॉलम विड्थ हमने बढ़ाया हुआ है, इसको कम कर देते हैं। तो ये प्रोडक्ट नेम यहाँ पर पूरा नहीं आ रहा है, इसको अगर हम विड्थ ज़्यादा देंगे तो ये बहुत ज़्यादा वाइड हो जाता है, डेटा कम है हमारे पास। तो उसको क्या करते हैं यहाँ पर इस तरह कम करके, अब यहाँ पर ये पूरा नज़र नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये रैप टेक्स्ट क्लिक करेंगे तो एक ही सेल में वो 2 लाइनों में बढ़ जाएगा। ये एक ही सेल में 2 लाइनों में आ गया प्रोडक्ट नेम, ठीक है। अब इसको अगर हम वाइड करते हैं तो ये एक ही लाइन में आ जाता है, अगर इसको कम कर देते हैं तो ये 2 लाइनों में ऑटोमेटिक आ जाता है, ये रैप टेक्स्ट की वजह से। इसके बाद है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज सेल क्या है, रो वाइज या कॉलम वाइज या रो एंड कॉलम वाइज मल्टीपल सेल्स को एक सेल बना देता है। अब यहाँ पर मैं
कॉलम वाइज मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, ये देखिए एक ही सेल आ गया। बाकी सारे अलग अलग सेल हैं, ये एक ही सेल बन गया। इसी तरह रो वाइज भी हम इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, इसको एक रो और इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ पर रेट हम दो रेट लिखते हैं, एक परचेज रेट, एक सेल रेट। तो यहाँ पर एक कॉलम और इंसर्ट कर देते हैं, राइट क्लिक इंसर्ट, कॉलम हेडर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेल पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट लिखेंगे तो वो हमसे पूछेगा कि इस सेल को राइट साइड की तरफ शिफ्ट करें या डाउन साइड की तरफ शिफ्ट करें या रो इंसर्ट करें या कॉलम इंसर्ट करें, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं पता चलता। तो हम जब कॉलम पर क्लिक करेंगे, कॉलम हेडर पर राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे तो उसको पता चल रहा है कि ये एक कॉलम इंसर्ट कर रहा है। इसी तरह अमाउंट में भी एक कॉलम इंसर्ट कर देते हैं। अब क्या करते हैं कि ये परचेज रेट हो जाएगा, ये सेल रेट हो जाएगा, ये परचेज अमाउंट और ये सेल अमाउंट। या आप इस तरह भी कर सकते हो कि यहाँ पर परचेज रेट और परचेज अमाउंट आ जाए, यहाँ पर सेल रेट और सेल अमाउंट आ जाए। तो दोनों तरह मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखते हैं, इसको मर्ज करके ये रेट आ गया, इनको मर्ज करके ये अमाउंट आ गया। अब दूसरे रो में हम लिखेंगे यहाँ पर परचेज सेल, तो इससे पता चल रहा है कि ये परचेज रेट है, रेट तो दोनों है, ऊपर हेडिंग एक आ रहा है, ये परचेज रेट है, ये सेल रेट है। इसी तरह ये परचेज अमाउंट और ये सेल अमाउंट, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर भी हम कुछ वैल्यूज़ दे देते हैं। अच्छा, अब परचेज रेट को तो हमने परचेज अमाउंट के लिए परचेज रेट और क्वांटिटी को हमने ज़रब दिया हुआ है। तो इसी तरह सेल अमाउंट में भी इज इक्वल टू, यहाँ पर सेल रेट को क्लिक करते हैं, ज़रब क्वांटिटी को क्लिक करते हैं, तो ये हमारे पास सेल अमाउंट आ गया, इज इक्वल टू, एरो की से भी आप जा सकते हैं इस तरह आगे पीछे। तो आप सेल अमाउंट पर आ गए, इनटू क्वांटिटी, ये आ गया। अब इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। और यहाँ पर हम दूसरा तरीका भी कर सकते हैं। यहाँ पर लिखते हैं परचेज, यहाँ पर लिखते हैं सेल, यहाँ पर रेट अमाउंट और यहाँ पर भी रेट अमाउंट। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल वी के ज़रिए। अब यहाँ पर ये रेट ऑलरेडी परचेज रेट था, ये सेल रेट था, तो सेल रेट को हम उठा के सेल रेट में पेस्ट करेंगे, कंट्रोल वी। और इस पर अब हम फार्मूला लिखेंगे, इज इक्वल टू परचेज रेट ज़रब क्वांटिटी, इसको इंटर कर देते हैं, इसको फिर इक्वल टू रेट ज़रब क्वांटिटी। अब इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब इसको मैं अलग अलग फार्मूला इसलिए लिख रहा हूँ कि इनका जो सेल कलर है ये अलग अलग है। पहले इस सेल कलर को एक कलर दे देते हैं। अब हम यहाँ पर एक फार्मूला टाइप करके यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। अब यहाँ पर सेल रेट और अमाउंट है, इक्वल टू दिस रेट ज़रब दिस क्वांटिटी। अब इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी और फिर नीचे पेस्ट कर सकते हैं। इसको इसी तरह ड्रैग भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये फिल हैंडल है, प्लस का निशान बन जाता है, इसको ड्रैग करके यहाँ तक लेके आते हैं। ये हमारे पास सेल अमाउंट हो गया, ये सेल रेट है, ये सेल अमाउंट है। इसी तरह ये परचेज अमाउंट है और ये परचेज रेट है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं, ये सीरियल नंबर ऊपर वाले रो में है, तो इसको मर्ज कर देते हैं, प्रोडक्ट नेम इन सब को मर्ज कर देते हैं और साथ में ये रिमार्क्स भी। तो अब क्या है कि इन सेल को हमने ये रो मर्ज कर दिया, ये कॉलम मर्ज कर दिया, ये भी कॉलम और ये भी दो रोज हमने मर्ज कर दिए। तो मर्ज इस तरह हमारे काम आ सकता है। इसके बाद मर्ज में और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये मर्ज एंड सेंटर है,
मर्ज अक्रॉस है, मर्ज सेल है, अनमर्ज सेल है। अब इनको अलग अलग मैं यहाँ पर साइड पर आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर इन सेल को मैंने यानी कि 2 रोज़ और 3 कॉलम को मैंने सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर, ये मर्ज एंड सेंटर है। इसको दोबारा यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मर्ज ख़त्म होगा, या यहाँ पर नीचे अनमर्ज सेल में क्लिक करेंगे तो भी इसका मर्ज ख़त्म हो जाता है। और साथ में ये मर्ज सेल, ये भी मर्ज कर रहा है। अब ये भी मर्ज कर रहा है मर्ज सेल, और मर्ज एंड सेंटर भी मर्ज कर रहे हैं। तो इनमें फ़र्क क्या है? इनमें फ़र्क ये है, इसको मैं पहले मर्ज एंड सेंटर करता हूँ तो यहाँ पर हम कोई वैल्यू लिखते हैं तो ये सेंटर में आ रहा है। कंट्रोल Z कर देते हैं, इसको सिर्फ मर्ज कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं कोई वैल्यू लिखता हूँ, ये देखिए ये सेंटर में नहीं आ रहा है। मर्ज एंड सेंटर जो है वो मर्ज भी कर रहा है और सेंटर में भी वैल्यू ला रहा है, जबकि सिर्फ मर्ज सेल जो है वो सिर्फ मर्ज कर रहा है। अलाइनमेंट वही रहती है जो ऑलरेडी सेल का हो। तो ये 2 हो गए, और ये तो अनमर्ज है। एक है मर्ज अक्रॉस। अब मर्ज अक्रॉस क्या चीज़ है? इसको हम कंट्रोल Z कर देते हैं। यहाँ पर मैं रो वाइज मर्जिंग कर रहा हूँ। एक सेल मैंने मर्ज कर दिया, फिर इसी तरह दूसरे को भी मैं मर्ज कर रहा हूँ, फिर तीसरे को भी मैं मर्ज कर रहा हूँ। इसी तरह रो वाइज मैं मर्ज करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा? अगर मैं सब को सिलेक्ट करूँगा तो वो इसका एक सेल बनाएगा। ठीक है, ये एक सेल बन गया, लेकिन मुझे इस तरह नहीं चाहिए, मुझे रो वाइज चाहिए। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं मर्ज अक्रॉस। ये देखिए ये मर्ज अक्रॉस हो गया, रो वाइज हर रो अलग अलग मर्ज हो गया। इसको कहते हैं मर्ज अक्रॉस। अगर हमें रो वाइज मर्जिंग चाहिए हो तो मर्ज अक्रॉस। इसी तरह ये फंक्शन जो है कॉलम में नहीं है, क्योंकि हमें कॉलम की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। कॉलम मर्ज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक कॉलम हम मर्ज करेंगे। तो इसी तरह रो वाइज या कॉलम वाइज हमें मर्जिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए वो ऑप्शन नहीं दिया गया है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि किस तरह। अब यहाँ पर ये एक कॉलम मैंने मर्ज कर दिया, फिर दूसरा कॉलम मर्ज कर दिया, ये मैंने मर्ज कर दिया। अब इस तरह का कोई डेटा नहीं है जो हम इस तरह कॉलम वाइज इसमें मर्ज करके लिखें। अगर हो भी तो कभी कभार हमें ये यूज़ में आता है, लेकिन रो वाइज जो है वो ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर इसने रो वाइज जो है कमांड दे दिया, लेकिन कॉलम वाइज कमांड नहीं दिया है। कॉलम वाइज को हम अगर 1-2 सेल भी हो तो उनको हम इसी तरह अलग अलग करके मर्ज करेंगे। तो एक्सेल में शॉर्टकट या टूलबार उसी चीज़ का ही दिया जाता है जिसका काम ज़्यादा हो। अब रो वाइज मर्जिंग का काम ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर मर्ज अक्रॉस रो वाइज मर्जिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, और कॉलम वाइज मर्जिंग का काम कम है, तो इसलिए इसका ना टूलबार है ना कोई शॉर्टकट की है। तो इसको अनमर्ज कर देते हैं, ये अनमर्ज हो गया। इसके बाद आते हैं यहाँ पर ये नंबर फॉर्मेटिंग। अब यहाँ पर हमारे पास ये रेट है, अमाउंट है, ये सारे नंबर्स हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर जनरल डिफ़ॉल्ट तौर पर जनरल होता है, यानी कि शुरू में जनरल होता है। जनरल का मतलब है कि जो चीज़ जो नंबर आप जिस तरह टाइप करोगे उसी तरह ही नज़र आएगा, सिवाय लीडिंग और फॉलोइंग ज़ीरोज़ के। अब लीडिंग ज़ीरो और फॉलोइंग ज़ीरो क्या है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। अब एक तो हम लिखते हैं 2500। अब इसमें लीडिंग ज़ीरो इस तरह है कि यहाँ पर मैं 00050 लिखता हूँ, तो इसको मैं इंटर करूँगा तो ये बाकी ज़ीरोज़ ख़त्म हो जाएंगे। इसको कहते हैं लीडिंग ज़ीरोज़। और फॉलोइंग ज़ीरोज़ क्या है, मैं लिखता हूँ 25.35, फिर ज़ीरोज़ देता हूँ डेसिमल के बाद, ये भी ख़त्म हो जाते हैं। इसको कहते हैं फॉलोइंग ज़ीरोज़, और जो पहले देते हैं डेसिमल से पहले वो लीडिंग ज़ीरोज़ है। अब डेसिमल से पहले और नंबर के बीच में यहाँ पर हम ज़ीरो दे सकते हैं, और इसी तरह डेसिमल के बाद भी अगर आखिर में नंबर है तो हम ज़ीरो दे सकते हैं। इसके आगे अगर हम डेसिमल देंगे तो वो ज़ीरो शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जनरल पे बात आ जाती है कि जनरल में जो है लीडिंग और फॉलोइंग ज़ीरोज़ हम नहीं दे सकते, बाकी जो भी जिस तरह टाइप करेंगे। अब यहाँ पर मैं 25 ये लिखता हूँ, तो यहाँ पर ये देखिए 5 डेसिमल है, 4 डेसिमल है। अब यहाँ पर मैं डेसिमल 3 ख़त्म कर देता हूँ, इंटर करता हूँ तो वही 3 डेसिमल दिखा रहा है। अगर इसको मैं डेसिमल ख़त्म कर दूँ बिल्कुल तो वही 25 दिखा रहा है, यानी कि जो चीज़ जो नंबर आप जिस तरह टाइप करोगे उसी तरह ही नज़र आएगा। इसको कहते हैं जनरल फॉर्मेट। एक है नंबर फॉर्मेट, ये दूसरे नंबर पे
ये देखिए नो स्पेसिफाइड फॉर्मेट, जनरल में कोई स्पेसिफाइड फॉर्मेट नहीं है। अब यहाँ पर है नंबर फॉर्मेट। अब नंबर फॉर्मेटिंग क्या है, यहाँ पर 2 डेसिमल दिया हुआ है, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ 100, तो 100 के लिए मैंने डेसिमल कोई नहीं दिया है। अब यहाँ पर मैं नंबर फॉर्मेट देता हूँ तो इसने यहाँ पर 0.00 खुद से दे दिया, इसको कहते हैं नंबर फॉर्मेट। अब इसको मैं 0 और भी दे सकता हूँ, ये यहाँ पर इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल, डिफ़ॉल्ट तौर पर ये 2 ज़ीरोज़ तक ही आता है। अब यहाँ पर मैं कोई भी नंबर टाइप करता हूँ, यहाँ पर मैंने इंसर्ट कर दिया तो 2 डेसिमल लाजमी यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि नंबर फॉर्मेट में डिफ़ॉल्ट तौर पे 2 डेसिमल दिया हुआ है। अगर यहाँ पर मैं डेसिमल दे भी दूँ ज़्यादा तो यहाँ पर 2 ही डेसिमल दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने फॉर्मेट नंबर फॉर्मेट दिया हुआ है और नंबर फॉर्मेट में 2 डेसिमल तक है। हम अगर ज़्यादा और कम करना चाहें तो यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, ये बढ़ा सकते हैं और ये कम कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा फिर कम नहीं होगा क्योंकि डेसिमल ख़त्म हो गया। इसके बाद यहाँ पर है करेंसी फॉर्मेट, क्योंकि यहाँ पर ये हमारे पास अमाउंट है, इसको हम करेंसी फॉर्मेट दे सकते हैं चारों कॉलम्स को। ये है करेंसी फॉर्मेट, ये देखिए यहाँ पर इसके साथ डॉलर आ गया। इस डॉलर को हम रुपीज़ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये आगे जाकर मैं आपको बताऊँगा डिटेल से। जब डिटेल में जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल ये डॉलर साइन इसके साथ आ गया तो इसका मतलब है ये अमाउंट है, रुपीज़ है, साथ में ये कामा भी आ रहा है और 2 डेसिमल भी आ रहा है। ये करेंसी फॉर्मेट में डिफ़ॉल्ट तौर पर है। इसके बाद है अकाउंटिंग, यहाँ पर अकाउंटिंग क्लिक करते हैं। अकाउंटिंग में सेम वही फॉर्मेट है, सिर्फ डॉलर साइन जो है वो सेल के स्टार्ट में होता है। अब ये सेल जितना भी हम वाइड करें, डॉलर साइन इसके स्टार्ट में ही आएगा, अमाउंट अलग आएगा, डॉलर साइन स्टार्ट में होगा। जबकि करेंसी में इस तरह नहीं है। करेंसी में अगर इसको आप करेंसी फॉर्मेट दोगे तो ये डॉलर साथ में आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग में डॉलर एक साइड पर आ जाता है और अमाउंट दूसरी तरफ चला जाता है। इसके बाद है डेट, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट। अब डेट क्या है, यहाँ पर हमने ये तो अमाउंट दिया हुआ है, यहाँ पर कोई नंबर मैं टाइप करता हूँ, ये मैंने नंबर टाइप कर दिया। लेकिन अगर इसको हम डेट फॉर्मेट दे दें, ये देखिए यहाँ पर ये डेट फॉर्मेट मैंने दे दिया तो ये 30/9/54, ये 30/9/2054 तक आ गया। 2022 कर देते हैं इसको, तो हम 22 कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो है अगर नंबर में कर दें तो ये कुछ और दिखाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये नंबर में 44,834 है, लेकिन इसी नंबर को हम अगर डेट फॉर्मेट में कर दें तो ये आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये शॉर्ट डेट है और इसके बाद लॉन्ग डेट, लॉन्ग डेट भी हम दे सकते हैं। ये देखिए ये अब हैश इसलिए आ रहा है कि कॉलम विड्थ हमारी कम है। इसको हम यहाँ पर डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं और मैनुअल भी इस तरह आगे पीछे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर है ये जो 30/9/2022 का डेट है, इसमें डे जो है फ्राइडे है और 9 यहाँ पर नंबर में दिया हुआ है, 9 यहाँ पर सितंबर पूरा महीना दिखा रहा है, 30 तारीख है, 2022 साल है। ये लॉन्ग डेट है और ये यहाँ पर ये फार्मूला बार में शॉर्ट डेट दिखा रहा है। तो ये फॉर्मेटिंग है नंबर की मुख्तलिफ। हालांकि हमने नंबर लिखा हुआ था, उसके बाद हमने शॉर्ट डेट कर दिया और अब ये लॉन्ग डेट कर दिया। हमें फ्राइडे, सितंबर वगैरह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर हम टाइप करेंगे कोई भी, मैं कोई और डेट देता हूँ 2/3/2019। ये देखें सैटरडे मार्च 2/2019, ठीक है। यहाँ पर ये देखें मार्च का महीना है, 2 तारीख है, 2019 साल है और इस डेट को जो दिन है वो भी ऑटोमेटिक साथ में उठा रहा है, तो इसको कहते हैं लॉन्ग डेट। इसके बाद है टाइम फॉर्मेट। अब टाइम फॉर्मेट क्या है, इस सेल को मैं टाइम फॉर्मेट देता हूँ, टाइम फॉर्मेट। और यहाँ पर मैं कोई भी, ये देखें मैंने 9:30 लिख दिया, यहाँ पर साथ में सेकंड्स भी आ गए और साथ में AM भी आ गया। ये AM PM जो है ये 12 आवर्स वाला फॉर्मेट है, इसमें 24 आवर्स वाला फॉर्मेट भी होता है। तो यहाँ पर अगर मैं इसके साथ ये PM लगा दूँ तो ये PM भी आ सकता है, ये PM हो गया। और PM के बजाय अगर मैं इसको यहाँ पर 21 करके PM हटा दूँ, ये देखिए PM मैं हटा देता हूँ, इसको 21 लिख लेता हूँ, इसको एंटर करता हूँ, वही 9:30 PM आ गया। अब इसका फॉर्मेट AM PM वाला है। अगर फॉर्मेट हम 24 आवर्स वाला कर दे तो यहाँ पर ये 21:30 बताएगा, फिर PM और AM साथ नहीं आएगा। यहाँ पर टाइम फॉर्मेट में डिफ़ॉल्ट तौर पर AM PM दिया हुआ है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं।
ये डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग है जो दिया हुआ है, इसको बाद में हम चेंज करके भी आपको बताएंगे। टाइम भी, लॉन्ग डेट, शॉर्ट डेट, अकाउंटिंग वगैरह सारा हम मैनुअल अपने तरीके से भी कर सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पर परसेंटेज फॉर्मेट। यहाँ पर परसेंटेज मैंने दे दिया, ये देखिए 89.58। इसको मैं कुछ और लिखता हूँ, 23.21 हो गया। अब यहाँ पर मैं डेसिमल ज़्यादा देता हूँ तो ये सिर्फ 2 तक ही शो कर रहा है। इसको फिर यहाँ पर हम बढ़ा सकते हैं, ये देखिए कम भी कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ परसेंट लाजमी आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ 10%, साथ में खुद आ गया। इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ, डिलीट हो गया। मैं जो ही 10 लिखूँगा तो ये साथ में परसेंट ऑटोमेटिक आ जाता है। अब इसको अगर हम यहाँ पर ज़रब दे, यानी कि 5 ज़रब 10, 5 ज़रब 10 तो 50 आता है, लेकिन यहाँ पर ये 5 ज़रब 10% है, यानी कि 5 का 10% क्या आता है 0.5। देखिए 5 ज़रब 10% हमारा क्या आ गया 0.5, तो ये 10% ही काउंट होता है। अगर हमने यहाँ पर ये 10 लिखा हुआ है, सिर्फ 10 लिखा हुआ है, तो ये 10% ही है, क्योंकि यहाँ पर इसका फॉर्मेट जो है वो परसेंटेज फॉर्मेट है। इसके बाद है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन फिर क्या है, अगर हम यहाँ पर कोई राउंड फिगर लेके तो वो वही 23 बताएगा। ये देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन वही 23 है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 23.562, इसका मैं एंटर करता हूँ तो ये 5/9 ये फ्रैक्शन में ये खुद कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर हालांकि फार्मूला बार में अगर आप देखें तो 0.562 है और यहाँ पर फ्रैक्शन में इस तरह दिखा रहा है। अब इसको मैं एक और फॉर्मेट देता हूँ, ये देखें यहाँ पर 2/3, हालांकि डेसिमल में मैंने 0.6958 दिया हुआ था, यहाँ पर फ्रैक्शन में 2/3 आ गया, तो ये फ्रैक्शन फॉर्मेट है। इसके बाद यहाँ पर ये साइंटिफिक फॉर्मेट है, ये देखिए साइंटिफिक फॉर्मेट इसका आ गया। तो ये यहाँ पर सारी फॉर्मेटिंग है नंबर की, आप अपने ज़रूरत के मुताबिक कोई भी फॉर्मेट दे सकते हैं। अब यहाँ पर नंबर को हम जनरल फॉर्मेट देंगे, ना हम इसको करेंसी देंगे, ना डेट, ना टाइम, ना नंबर, ना इसको डेसिमल देंगे, तो ये जनरल फॉर्मेट में आएगा। और क्वांटिटी जो है वो नंबर फॉर्मेट में होगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 डेसिमल आएंगे, तो ये नंबर फॉर्मेट में होगा। इसको नंबर फॉर्मेट कर देते हैं, नंबर फॉर्मेट। और बाकी सारे जो रेट वगैरह है ये सारे हम अकाउंटिंग या करेंसी फॉर्मेट में करेंगे। ये करेंसी फॉर्मेट हो गया, ये हमारा डेटा इस तरह सेट हो गया। तो अपने ज़रूरत के मुताबिक बाकी फॉर्मेट भी हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ये शॉर्टकट टूल बार दिए हुए हैं, यहाँ पर ये $, ये अकाउंटिंग हो गया। यहाँ पर ये परसेंटेज फॉर्मेट दिया हुआ है, इसको मैं परसेंटेज क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये परसेंटेज में आ गया। और साथ में इसी तरह ये कामा सेपरेटर, अब यहाँ पर कामा सेपरेटर देखिए, इसमें कामा सेपरेटर नहीं है। अगर मैं कोई नंबर बड़ा लिखता हूँ तो यहाँ पर कोई कामा इसमें नहीं है। यहाँ पर कामा सेपरेटर जब हम देंगे यानी कि 1000 सेपरेटर, तो इसको क्लिक करते हैं, ये देखिए हर 3 डिजिट के बाद कामा खुद आ रहा है और साथ में 2 ज़ीरोज़ भी आ रहे हैं डेसिमल के तौर पे। तो ये इनके शॉर्टकट टूल बार्स है। 1000 सेपरेटर, कामा स्टाइल भी इसको कहते हैं, ये परसेंट है, ये करेंसी है, और ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ डेसिमल है। तो आज के लिए इतना ही, आप इस पर प्रैक्टिस करें अच्छी तरह। सारे नंबर फॉर्मेट जो है अलग अलग लगा कर देखें। अगर कुछ समझ में ना है या कोई मसला हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कल से कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह, ये फॉर्मेट्स, सेल वगैरह, ये सारे इंशाल्लाह कल से देखेंगे। तो आज आप ये मर्ज एंड सेंटर और बाकी जो मर्ज अक्रॉस है, रेप टेक्स्ट है और ये नंबर फॉर्मेटिंग है, इस पर आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। तो अब मिलेंगे अगले लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।